कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये दो भाइयों की है। एक को इल्म से करने का शौक था, जबकि दूसरे को पैसा खर्च करने की वजह से का शौक था। जो फजूल खर्च था वो तो तबाह हो गया, और जिसने इल्म हासिल किया वही बहुत बड़ा सर्जन बन गया। एक शहर में दो भाई रहते थे, रेहान और फैजान। रेहान को इल्म हासिल करने का बहुत शौक था, जबकि फैजान की पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनका बाप एक बहुत बड़ा ताजिर था, वो दूर दराज के मुल्कों में तजारत करने को जाता। फैजान और रेहान की वालदा बचपन ही में वफात पा चुकी थी। उनकी परवरिश उनकी दादी ने की। वो दोनों उनसे प्यार तो बहुत करते थे, लेकिन फैजान अपने हरदर्मी की वजह से और पैसे की लालच की वजह से बड़े छोटे का अदब भूल चुका था। उनके वालिद अचानक ही एक ही लाइलाज बीमारी में मुब्तला हो गए और वफात पा गए। फैजान बड़ा होने की वजह से अपने वालिद का कारोबार संभाल लिया और रेहान को धक्के देकर उसने घर से निकाल दिया। रेहान बगैर एहतजाज किए ही घर को छोड़ के चला गया। मोहल्ले वालों ने से बहुत समझाया कि बेटा ये तेरे बाप दादा की जायदाद है, तू इसे छोड़ के क्यों जा रहा है। तो उसने कहा, मुझे मेरी असल जायदाद तो इल्म है जो मेरे पास है, ये तो कागजी नोट है, ये तो किसी वो कभी खत्म हो जाएंगे। उसने बड़े सुकून से जवाब दिया और चला गया। जबकि बड़ा भाई जिससे दौलत की लालच थी, उसे जरा भी अपने किए पे पछतावा न हुआ कि उसने अपने छोटे भाई के साथ क्या किया है, और ऐशो-ऐशर की जिंदगी गुजारने लगा। रेहान बहुत समझदार बच्चा था। उसने गाड़ियों की वर्कशॉप में जॉब की। लोगों की सुबह का टाइम वो गाड़ियां सही करता और पिछले टाइम वो अपने इल्म के शौक को पूरा करता। वर्कशॉप का जो मालिक था वो बहुत ही नेक आदमी था। उसने उसे पढ़ने की भी इजाजत दे दी और अपनी वर्कशॉप में उसको जगह दे दी ताकि वो अपने इल्म के शौक को भी पूरा हासिल कर सके। एक दिन ऐसा आया कि उसने अब गाड़ी को बहुत बड़ा शोरूम बना लिया। ये इल्म की ही दौलत थी जिसने उसे इतना कामयाब कर दिया। दूसरी तरफ फैजान ना तजुर्बाकार होने की वजह से अपने वालिद का सारा कारोबार तबाह कर दिया। वो और इसके बीवी बच्चे कोड़ी कोड़ी के मुहताज हो गए। उस पर ऐसा बुरा वक्त आया कि वो भीख मांगने पर मजबूर हो गया। और दूसरी तरफ रेहान CSS का इम्तिहान पास करके आला अफसर बन गया और उसकी शादी उसके उस्ताद की बेटी से हो गई, जिन्होंने उस मुकाम तक पहुंचने में बड़ी मदद की। सना एक बहुत अच्छी लड़की थी। वो अपनी किताबें अक्सर रेहान को साथ शेयर करने के लिए देते। वो रेहान को उसकी इल्म की मोहब्बत की वजह से उसे पसंद करते और रेहान उसे बहुत चाहता। आहिस्ता आहिस्ता उनकी खामोश मोहब्बत परवान चढ़ गई। जब वो आला अफसर बन गया तो उसने अपने मास्टर साहब के यहाँ नहायत ही आजिज़ से शादी का पैगाम भेजा। मास्टर साहब ने उसे खुशदिली से कबूल कर लिया और सना उसकी जिंदगी में खुशी बनकर आ गई। अल्लाह ने उन्हें चांद से बेटे से नवाजा। वो दोनों अल्लाह का शुक्र अदा करते ना थकते थे। दूसरी तरफ फैजान जो अपने बाप दादा का कारोबार तबाह कर बैठा था, कोड़ी कोड़ी का मुख्तार था। इल्म और तजुर्बा ना होने की वजह से सब कुछ ही तबाह हो गया। उसकी बीवी FA पास थी जो मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाकर अपना गुजारा करने लगी, लेकिन चंद हजार से उनका कुछ ना बनता। फैजान मजदूरी करता लेबर मजबूर हो गया। एक दिन वो अपने भाई के ऑफिस के बाहर जाकर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, खुदा के वास्ते मुझे कोई छोटा मोटा काम दे दो, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। चौकीदार को उस पर बहुत तरस आया और बोला, भाई हमारे दफ्तर में सिर्फ झाड़ू लगाने का काम है, अगर तुम मुनासिब समझो तो ये काम कर लो। उसने अजब साफ करते हुए कहा, मुझे मंजूर है। इस तरह फैजान अपने भाई की ऑफिस में काम करने लग गया। वक्त गुजरता गया। इसी तरह एक माह गुजर गया। फैजान ने सुन रखा था कि यहाँ के बड़ी ऑफिसर बड़े खुदा तरस हैं। उसने सोचा क्यों ना मैं उसे मदद मांगू, शायद मेरे बच्चे इस रमजान ईद पे नए कपड़े ही पहन ले।
उसे दरख्वास्त करने के लिए अभी वो सोच ही रहा था कि दूसरा चौकीदार उसके पास आया और कहा, सब खुश हो जाओ, आज बड़े साहब सबने ईदी और जरूरत की चीजें बांट देंगे, सबके तार बनाकर मैदान में खड़े हो जाओ। फैजान बड़ा खुश हुआ और जल्दी कितार में जाकर खड़ा हो गया। रेहान एक एक करके सबके पास आता तो फिर पैसे का लिफाफा देता गया। आही जब वो अपने भाई फैजान के पास आया तो उसे पैसों का लिफाफा पकड़ाने लगा। उसे पहचान दिया, ये तो उसका बड़ा भाई फैजान है। उसके हाथ कांपने लगे, उसकी हिम्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। वो नाम आंखों के साथ अपने भाई को तो फौरन पैसे पकड़ाकर चमटा बना पूरे कदमों या ऑफिस पहुंच गया। उसने अपने चपरासी को बुलाया और कहा, वो जो वाहिद फैजान नाम का आदमी है ना, उसे मेरे दफ्तर में भेज दो और जाते हुए दरवाजा बंद करके जाना। रेहान ने जाकर उसको कहा कि अब तुम्हें बड़े साहब बुला रहे हैं। वो बड़ी बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा था। वो जल्दी गया और दरवाजा खोला। देखा अब तो उसका भाई नमांखों के साथ वहां पे बैठा हुआ था। 2 मिनटों खामोशी ही छाई रही। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी, दोनों भाइयों में इतनी हिम्मतें नहीं थे कि एक दूसरे को कि सामना कर सके। रेहान ने आगे बढ़ के अपने भाई को गले लगा लिया और कहा, भाईजान ये क्या, आप कैसे इतने मजबूर हो गए कि आज आप खोड़े को मुफ्ताज हो गए और अपने भाई की ऑफिस में काम करने लगे। फैजान ने कहा, रेहान क्या बताऊं, ये मेरी लालच ही सजा है। मुझे याद है किस तरह मैंने तुम्हें धक्के देकर घर से निकाल दिया था और मैं सब कुछ पैसे को ही समझता था। मैं इतना मगरूर हो गया कि मैंने अपनी बूढ़ी दादी का भी ख्याल ना किया। वो भी बेचारी अल्लाह को प्यारी हो गई। खुदा का वास्ता रेहान, मुझे माफ कर दो। काश मैं अपने अब्बा की बात मान लेता और इल्म हासिल करता। दौलत तो आने जानी चीज है, इल्म तो ऐसी चीज है जो खर्च करो तो बढ़ती है। आज मैं अपने बच्चों को नसीहत करता हूँ, चाहे खाने को कुछ हो ना हो, इल्म हासिल करना। इल्म होगा तो हर चीज होगी। फिर रेहान बहुत ही परेशान हुआ। उसका बड़ा भाई उससे माफी मांगता रहा। रेहान ने कहा, ना भाईजान, मुझे शर्मिंदा ना करे, आप मेरे घर चले। अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ अता किया है, नेक बीवी बराबर, क्या उसमें आपके रहने की जगह नहीं होगी? भाईजान आप मेरे भाई हो, आपके लिए मेरा सब कुछ कुर्बान। बाप के बाद आप ही मेरे बोले हो। खुदा का वास्ता भाईजान, आप मेरे साथ चले और अपने बीवी बच्चों को भी बुला ले। फैजान ने पहले तो बहुत ही मना किया, लेकिन जब देखा कि रेहान किसी तरह नहीं टला तो उसने हामी भर ली। इस तरह उसके बीवी बच्चे जाकर रेहान के घर रहने लगे। सब हंसी खुशी रहने लगे, सब मिलजुल कर रहने लगे। रेहान की बीवी ने कोशिश की फैजान की बीवी को आगे बढ़ाया और आज अल्लाह का इतना करम हुआ कि वो एक अच्छे कॉलेज में लेक्चरर है और फैजान वो भी थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानता है और अपने बच्चों को सख्ती से कहता है कि पढ़ो, बड़ा पढ़ोगे तो कुछ करोगे, अगर नहीं पढ़ोगे तो मेरी तरह ही मजदूरियां ही करोगे। सब कुछ ही इल्म में है।